जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जून और 4 जून के कर्क राशि फल के बारे में। कर्क राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपकी नौकरी, दुकान, व्यापार, करियर, आर्थिक स्थिति, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में कौन सी तिथि और नक्षत्र और क्या योग बन रहा है। 3 जून की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, सुबह 9:05 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि महादेव का व्रत इस दिन किया जाता है। त्रयोदशी का दिन ये मनाया जाता है। और इस दिन देखिए स्वाति नक्षत्र है, जो कि शाम 8:43 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। परिणाम का योग बनेगा, बुधवार का ये दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन इस दिन रवि योग बन रहा है, जो एक अच्छा योग माना जाता है। अब जानते हैं 4 जून के बारे में। 4 जून शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 6:06 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा और इस दिन से दिनाम का योग बनेगा। ये गुरुवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि में, चंद्रमा दोपहर 1:07 तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक। इस दिन सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। शाम से अगले दिन सुबह तक ये बनेगा और रवि योग भी बन रहा है, जो पूरा दिन रहेगा। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। और अब हम जानेंगे कि ये किस तरह से आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके चौथे भाव में इन 2 दिनों में होंगे और कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं। चंद्रमा का चौथे भाव में गोचर। देखिए, तो चौथा भाव जो होता है वो क्या दर्शाता है? चौथा भाव हमारे सुखों को दर्शाता है, भौतिक सुखों को दर्शाता है। इस भाव से हम आपकी माता के सुख का, स्वास्थ्य का, माता के हर भाव का पता करते हैं, उनकी स्थिति का, आपके वाहन सुख का, अचल संपत्ति का, आपके पारिवारिक जीवन का, इस चौथे भाव से जानते हैं। चंद्रमा जब भी जिस भाव में बैठता है और अगर वहाँ कोई पापी ग्रह नहीं है, चंद्रमा पीड़ित नहीं होता है, तो वहाँ बैठकर वो उसी भाव के अनुसार फल देता है। तो ये जो 2 दिन हैं, चंद्रमा चौथे भाव में है, तो इस तरह से आपको एक तो अपने पारिवारिक जीवन में कोई खुशखबरी मिल सकती है, और जो ऐसी खुशखबरी होगी जो आपके घर के प्रत्येक सदस्य के लिए मायने रखेगी और हर प्रत्येक सदस्य के लिए खुशी की सौगात लेकर आएगी। इस अवधि में आप अपने घर की मरम्मत करने का विचार बना सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई जमा पूंजी कर रखी है तो अपने लिए कुछ ज़मीन, कुछ प्लॉट, कुछ ऐसी चीज़ें लेने की सोच सकते हैं। इस समय आपको ऐसे कामों में, अगर आप ऐसे कामों को करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कोई अच्छी प्रॉपर्टी हाथ लग सकती है जो सस्ते में मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप कोई वाहन खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सुखों के बारे में है। और देखिए, सुखों को दर्शा रहा है, यानी जो भौतिक सुख होते हैं, जो हमें अपने जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं, ऐसे सुखों की प्राप्ति इन 2 दिनों में आपके लिए हो सकती है। इन 2 दिनों के दौरान आपका जो रुझान है वो संतोष प्राप्ति की तरफ होगा। मन में शांति का भाव होगा, एक संतोष होगा अपने काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और जिसकी पूर्ति के लिए आपका खर्चा भी होगा। देखिए, सुख सुविधाएं कब प्राप्त होती हैं? जब प्राप्त होती हैं जब आपके पास आप धन खर्च करते हैं, क्योंकि सभी सुख सुविधाओं पैसे से खरीदी जाती हैं। इसीलिए इस समय आप धन भी खर्च करने वाले हैं, लग्जरी चीज़ों पर, मनोरंजन की चीज़ों पर। तो इस तरह से आपके ये जो 2 दिन हैं ये प्रभावित होने वाले हैं। इस समय अवधि में आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे व्यक्ति के आने की उम्मीद भी कर सकते हैं जो आपके अच्छे के लिए, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा। अचानक ही शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जाए जो आपको आपके व्यावसायिक जीवन में, आपके निजी जीवन में कुछ ऐसी सलाह देगा जो आपके व्यापार से जुड़ी होगी, कार्य से जुड़ी होगी, नौकरी से जुड़ी होगी, आप दुकान करते हैं, दुकानदारी से जुड़ी होगी, या आपके जो निजी जीवन है उससे जुड़ी होगी। तो उससे संबंधित कुछ सलाह आपको मिल सकती है। अपने बड़ों से सलाह लेने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव होता है, बहुत समझ होती है, और उनके अनुभवों से आपको आगे बढ़ने की राह मिलती है और लाभ भी मिलता है। तो ये समय अनुकूल है। इसके अलावा
आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो वहाँ का कोई वरिष्ठ व्यक्ति यानी बड़ा व्यक्ति, कोई अच्छे ओहदे वाला व्यक्ति आपको कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय के बारे में कुछ बातें बता सकता है, और ऐसा व्यक्ति जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो आपको कुछ ऐसी सलाह दे सकता है। आपने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी सलाह इतनी आसानी से मिल सकती है। तो ऐसे फरिश्ते व्यक्ति का धन्यवाद करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति आपको सलाह देता है तो उसका धन्यवाद आपको ज़रूर करना चाहिए। ये संभव है कि आप इन 2 दिनों में ये महसूस करें कि आप वित्तीय रूप से ठीक ठाक स्थिति में हैं, और इस समय किसी मेहमान के आने का भी संकेत आपके लिए मिल रहा है, जो आपके लिए खर्चे का योग भी बना रहा है। लेकिन इस मेहमान का आना आपके लिए आगे चलकर फ़ायदा का सौदा भी साबित हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ का चयन करते हैं, चाहे वो कारोबार से जुड़ा हुआ हो, व्यापार से जुड़ा हुआ हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, चयन जो आप करते हैं वो शानदार होना चाहिए। इस दौरान पैसे का इस्तेमाल आप करेंगे, पैसे खर्चे का बिल्कुल योग है, और देखिए खर्चा होगा लेकिन आपके ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास खर्चा है तभी आप भौतिक चीज़ों पर खर्च करने वाले हैं। तो दोनों ही दिन बहुत खुशनुमा रहेंगे। आपका पार्टनर आपकी बेहतरीन व्यक्तित्व को देखकर, बेहतरीन अदाओं को देखकर आपको हैरत में डाल सकता है। तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी सराहनीय स्थिति रहेगी। इस समय कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मानसिक रूप से शांति की अनुभूति आप करेंगे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए खर्च तो होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना वजह के खर्चों पर आपको नहीं पड़ना है। माना कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप खर्चे करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों में जो आप जेन्युइन समझते हैं, जो आप करना चाहते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में नहीं। ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, तो ऐसे में ना करें। अपने पैसे को बचा कर रखें, सेव करें। बेवजह खर्चा करने से आपको ज़रूर बचना होगा। जो कारोबारी लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, उनको अपने कार्य विस्तार करने का रास्ता मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी, तो उन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपने साहस और अपने सौम्य स्वभाव के बल पर आप किसी भी तरह के विषम हालात को सामान्य कर लेते हैं। ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि है, मानसिक रूप से काफ़ी भावुक होती है, इसको भावुक राशि कहा जाता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य सराहना के काबिल होंगे, उनकी सराहना की जाएगी। कार्यक्षेत्र में आपका विकास होगा। परिवार के बड़े सदस्यों और भाइयों से मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके किसी बात के चलते बड़े भाइयों से या परिवार के किसी सदस्य से मतभेद की स्थिति बन जाए, तो इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पढ़ाई की तरफ बच्चे अपना ध्यान देंगे, और संतान के दायित्व की पूर्ति आप करते हुए नजर आएंगे। देखिए जो नव दंपत्ति हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके लिए इस समय बड़े अच्छे योग बने हुए हैं संतान प्राप्ति के। संतान प्राप्ति का ज़बरदस्त योग है जो जीवन में खुशियां लेकर आएगा। ये दोनों दिन आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रहने वाले हैं। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो आप सकारात्मक रहेंगे और कॉन्फिडेंस होगा आपको हर काम को करने का। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। समाज में लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना होगा। मिलना जुलने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के घर जा रहे हैं। मिलने जुलने का मतलब है फ़ोन के ज़रिए भी संपर्क हो सकता है। तो इस तरह से आप सामाजिक दायरे को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दैनिक कार्यों को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। और कोई आपका अटका हुआ काम था उसको पूरा करने के लिए आप जुगत लगाते हुए घूमेंगे। लवमेट्स की बात करें तो लवमेट्स अगर विवाह संबंध में बंधना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आज इन 2 दिनों में लवमेट्स विवाह संबंध में बंधने का मन बना लें और अपने परिवार वालों से बात करने के लिए एग्री हों। तो हर तरह से ये आपके लिए जो समय है काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध में भी ये समय अच्छा रहने वाला है। आप अपने रिश्तों को लेकर आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और अपने पार्टनर को खुश करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। स्वास्थ्य की अगर आपकी बात करें तो देखिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। एक तो 5 जून को चंद्र ग्रहण है। 4 जून दोपहर से वृश्चिक राशि में चंद्रमा होगा, असर होना शुरू होगा। तो इसीलिए अगर आप वाहन का प्रयोग करते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर चाहे आप 4 व्हीलर का प्रयोग करते हैं, तो उसको करते समय सावधानी बरतें। यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं। जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें। गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें। अगर आप कोई भारी सामान उठाते हैं तो चिकने फर्श पर चलते समय सावधानी रखनी है। आलस नहीं करना है किसी भी तरह का। इसका परिणाम आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आलस और अपने कार्य पर ध्यान देकर कार्य करना है, लक्ष्य साध कर काम करना है, तो अच्छे से आप इन दिनों को बिता पाएंगे। तो दोस्तों ये था इन 2 दिनों का राशिफल।
अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।